रजनी से मेरा तलाक हो चुका था, लेकिन मेरे जीवन में इस समय एक नई ही बहार आने वाली थी। ऑफिस में बैठा मैं रजनी के बारे में सोच ही रहा था कि रजनी से मेरा कितना प्यार था, लेकिन फिर भी डाइवोर्स हो ही गया। तभी मेरे छोटे भाई की वाइफ शिल्पा का मुझे फोन आया। वो कहने लगी, जेठ जी शाम को घर जल्दी आया कीजिए। आप रजनी भाभी के जाने के बाद हमेशा लेट आने लगे हो। हम तो हैं आपका इंतजार करने वाले। आपको पता है कितनी चिंता हो जाती है जब आप लेट आते हो। मैंने शिल्पा की ये बात सुनी तो ऐसा लगा शिल्पा के मन में भी शायद कुछ हो। हालांकि मुझे पता था कि शिल्पा काफी खूबसूरत है। थी तो वो मेरी भाभी, छोटे भाई की बीवी, लेकिन जब भी उसे मैं देखता था दिल में एक गुदगुदी सी होने लगती थी। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आप सुन रही हैं। कहानी बड़ी प्यारी है, मस्ती भरी ये कहानी आप सुनेंगे, आपको पूरी मस्ती मिलेगी। मेरा नाम नितिन है। पिछले साल रजनी से मेरी शादी हुई थी। रजनी अच्छे घर से थी और वैसे भी वो घर का पूरा काम संभाल कर रखती थी। कभी भी उसने मुझे नाराज नहीं किया। कोई भी काम हो वो हमेशा ढंग से करती थी, ज्यादा खर्च भी नहीं करती थी। लेकिन कहते हैं कि जब सहेलियां बुरी हों तो कोई भी औरत बच नहीं पाती। तो हमारे घर के आसपास की कुछ लेडीज ऐसी थी जो काफी ज्यादा अमीर थी। अब जिनके पास पैसा होता है वो लेडीज जितना भी खर्च करें उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक नॉर्मल घर से अगर लेडी कोई ज्यादा खर्च करेगी तो घर के बजट का सारा बैलेंस बिगड़ जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ। रजनी काफी ज्यादा खुलकर खर्च करने लगी थी। मैंने उसे समझाया, देखो रजनी, सहेलियां तुम्हारी आसपास की जो भी हैं वो अमीर हैं, वो खर्च कर सकती हैं, लेकिन हमें तो अपना घर देकर चलना है। मेरी जितनी सैलरी है उसी के हिसाब से तुम्हें खर्च करना चाहिए। लेकिन रजनी समझी नहीं। वो दिन ब दिन ज्यादा खर्च करने लगी। उसके बैंक अकाउंट में जितना पैसा था सारा उसने वैसे ही बिना मतलब के खर्च कर दिया था। दिन ब दिन हमारे झगड़े बढ़ने लगे। वो मुझे कहती थी, जब आपके पास पैसा ही नहीं था, आप खर्चे कर ही नहीं सकते, तो शादी क्यों की। उसे बाहर की हवा लग गई थी और आखिर में जाकर हम दोनों का तलाक हो गया, जो होना ही था। एक औरत जब हद से ज्यादा खर्च करती है, घर का बैलेंस बिगड़ जाता है। बस आगे जाकर जिंदगी में परेशानियां आ ही जाती हैं। हालांकि रजनी और मैं जब डाइवोर्स लेने जा रहे थे उससे पहले मेरे छोटे भाई रवि की शादी हो चुकी थी। रवि की शादी शिल्पा से हुई थी। लेकिन कहते हैं कि किस्मत एक ऐसी चीज है जो काफी रंग दिखाती है। शिल्पा काफी अमीर घर से थी, लेकिन वो काफी समझदार है। मैंने जब भी शिल्पा को देखा वो काफी समझदारी वाली बातें करती थी। हालांकि मैंने कभी उसे दूसरी नजरों से नहीं देखा था, लेकिन मैं इतना समझता था कि वो काफी ज्यादा बोल्ड है, ब्यूटीफुल है, उसकी लुक काफी सेक्सी है। ऑफिस से जब भी शाम को मैं घर में वापस आता था तो मेरी वाइफ रजनी तो अपनी सहेलियों के साथ बिजी होती थी, लेकिन शिल्पा ही मुझे चाय कॉफी पूछती थी। वो दिल से मुझसे बात करती थी, लेकिन उसकी मस्त अदाएं भी मुझे घायल सी कर देती थी। मैं देखता था कि वो कुछ ज्यादा ही मस्ती वाली है। लेकिन कहते हैं कि एक पुरुष हमेशा एक औरत को देखकर मन में कुछ सोच ही लेता है। तो मेरे मन में भी कुछ कुछ आने लगा था। मैं भी हंसी मजाक कर लेता था, क्योंकि मेरी वाइफ घर पे होती नहीं थी और मेरा भाई रवि भी उस समय ऑफिस से वापस नहीं आता था। तो शिल्पा से थोड़ा बहुत हंसी मजाक मैं कर लेता था। मैं बोलता था कि यार, तुम तो पूरी तरह से एक एक्ट्रेस जैसी लगती हो, मॉडल जैसी लगती हो। तो शिल्पा कहती, अरे जेठ जी, मैं हूं ही मॉडल, मॉडल से कम थोड़ी हूं। क्योंकि मैंने जब भी उससे देखा था उसकी लुक ऐसी थी कि जैसे मॉडल की लुक हो, उसकी ड्रेसेस बड़ी मस्ती वाली होती थी। वैसे भी आजकल की लेडीज मॉडर्न ड्रेसेस डालती हैं, सामने वाला अपने आप उनका दीवाना हो जाता है। वैसे वो काफी अमीर घर से है, लेकिन कभी भी उससे पैसे का घमंड नहीं हुआ। हालांकि दूसरी ओर मेरी वाइफ रजनी ज्यादा अमीर घर से नहीं है, लेकिन फिर भी उसके नखरे इतने थे कि बस उसकी बात करना ही फजूल है। हालांकि आगे जाकर उससे मेरा डाइवोर्स तो हो ही गया था। लेकिन इससे पहले शिल्पा मेरा पूरा ध्यान रखने लगी थी। मेरी वाइफ रजनी जब भी पहले मायके जाती थी
तो मेरा खाना-पीना, चाय आदि सब कुछ शिल्पा ही करती थी। मुझे पता था कि उसके दिल में प्यार है, वो अच्छे स्वभाव वाली है, लेकिन उससे ज़्यादा वो सेक्सी लुक वाली है। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि रवि 3-4 दिन के लिए बाहर चला गया था। अब ऑफिस के काम से बाहर जाना ही पड़ता है, लेकिन इधर मेरी वाइफ रजनी भी अपने मायके 3-4 दिन के लिए चली गई थी। उसके भतीजे का बर्थडे था, तो उसको जाना ही था। उसने मुझे बोला कि आप भी चलो। मैंने कहा मैं नहीं आऊँगा, वैसे भी ऑफिस से मुझे छुट्टी नहीं मिलती है। अब घर में मैं था और मेरे छोटे भाई की मस्त पत्नी शिल्पा थी। हम दोनों घर में थे। शाम को जब ऑफिस से मैं वापस आया तो शिल्पा उस समय ब्यूटीफुल ड्रेस में थी। मैंने देखा वो काफी ज्यादा प्यारी लग रही है। मैंने बोल ही दिया, शिल्पा, इस ड्रेस में तुम काफी ज्यादा मस्त लग रही हो। तो वो मुझे थैंक्स कहने लगी। फिर उसने मुझे बोला, एक बात बताती हूँ, आपके भैया, रवि भैया, वो कभी भी मेरी तारीफ नहीं करते। मैं इतनी प्यारी ड्रेसेस डालती हूँ, लेकिन उन्होंने कभी भी मेरी तारीफ नहीं की। ना जाने उन्हें तारीफ से क्या एलर्जी है। मैंने कहा, वैसे वो पागल है, क्योंकि इतनी खूबसूरत बीवी जिसे मिली हो उससे तो हमेशा बीवी की तारीफ करनी चाहिए। मैं अगर आपका हस्बैंड होता, मैं तो आपकी जी भरकर तारीफ करता। तो शिल्पा कहने लगी, बस ऐसा ही होता है जिंदगी में। जिससे शादी हो जाए वहां से प्यार मिलता नहीं है, और जिससे प्यार मिल रहा हो वहां शादी नहीं होती। मैंने कहा, ये बात तो है। फिर मैंने कहा, शिल्पा, सच बोलूं, मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए एक वो जगह है जिस जगह पर केवल किसी अपने को ही बसाया जा सकता है। तो शिल्पा कहने लगी, जेठ जी, मैं समझी नहीं, आप बोल क्या रहे हो। तो मैंने कहा, देखो शिल्पा, दिल की बात है, आई लव यू। तो वो कहने लगी, अच्छा, क्या सच में आप मुझे पसंद करते हैं, मुझे प्यार करते हैं। मैंने कहा, शिल्पा, दिल की बात ही बोली है, और जो दिल की बात मैंने बताई है वो बिल्कुल सच है, झूठ मैं बोलता नहीं। शिल्पा कहने लगी, वैसे एक बात बोलूं जेल जी, मैं भी आपको पसंद करती हूँ। सच बोलूं तो आपके लिए मेरे दिल में प्यार जरूर है। शिल्पा की इस बात को सुनकर मैं काफी खुश हो गया था। मैंने कहा, शिल्पा, बस कुछ ऐसा ही है। जो तुम्हें पति मिला वो तुम्हें प्यार नहीं करता, और जो मेरी वाइफ रजनी है वो मुझे प्यार नहीं देती। लेकिन हम दोनों में प्यार है, ये भी किस्मत की बात ही होती है। तो शिल्पा कहने लगी, किस्मत की बात नहीं है, ये एक अच्छी बात है। हाँ, शादी अपनी जगह है, लेकिन प्यार अपनी जगह है। और सच में मैं आपसे प्यार करती हूँ। पहली बार मैं दिल खोलकर आपसे बोल रही हूँ कि आई लव यू। चलिए आज कहीं होटल में चलकर खाना खाकर आते हैं। वैसे भी काफ़ी दिन हो गए, रवि मुझे कहीं बाहर लेकर नहीं गए। अब तो मौका है और आपका साथ होगा। शिल्पा ने ऐसा कहा तो मैंने कहा, अरे यार, क्यों नहीं। ये कहकर शिल्पा को मैंने गले से लगा लिया था। वो मुझे प्यार देने लगी। मुझे पता ही नहीं चला कि कितना वक्त बीत गया था, क्योंकि जब प्यार शुरू होता है तो वक्त का पता कोई भी नहीं कर सकता। बस समय पता नहीं कि 2 घंटे बीत चुके थे। फिर हम होटल में खाना खाने गए। काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। हालांकि अपनी वाइफ रजनी के साथ भी मैं कई बार होटल में गया था, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाली थी, और उसकी नेचर वैसी नहीं थी जैसी शिल्पा की थी। वैसे भी शिल्पा काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। उसे देखकर दिल में एक अजीब सी हलचल सी हो जाती थी। शिल्पा से मैंने कहा, सच में यार, तुम्हारे से मुझे वो खुशी मिली है कि बता नहीं सकता। तो शिल्पा कहने लगी, बस प्यार चीज़ ही ऐसी है, कहीं से भी मिल जाए, और आपसे करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आपका करने का ढंग काफ़ी अच्छा है। मैंने कहा, अच्छा जी। वो कहने लगी, जी जेठ जी, सच बोल रही हूँ, आप बड़े अच्छे ढंग से केयर करते हो। वैसे भी प्यार चीज़ ही ऐसी है, जहाँ हो जाए, जिससे हो जाए, दिल खुश हो ही जाता है। फिर मैंने कहा, अब घर चलें। वो कहने लगी, अरे नहीं, अभी थोड़ा और क्लब में चलते हैं, वहाँ थोड़ा डांस करके आते हैं। मैंने शिल्पा की बात मान ली थी। फिर हम क्लब में चले गए, डांस वांस किया। उसके बाद फिर हम घर आ गए थे। घर आकर देखा तो 12 बजे से ज़्यादा का टाइम हो चुका था, लेकिन इस समय भी दिल में वो प्यार था कि बस हम दोनों एक दूसरे के हो चुके थे। प्यार जब दिल में आ जाता है तो मस्ती सी अपने आप छा ही जाती है। सुबह नहा धोकर जब मैं फ्रेश हुआ तो सामने देखा कि शिल्पा चाय लेकर सामने तैयार खड़ी है। उसके हाथ में चाय थी। हम दोनों मेरे बेडरूम में बैठकर ही चाय पीने लगे।
शिल्पा ने एक बिल्कुल नई ब्लू कलर की नाइटी डाली हुई थी। मैंने कहा, अरे यार शिल्पा, ये नाइटी रात में तो नहीं थी। तो वो कहने लगी, बस जेठ जी, अभी अभी मैंने अपनी अलमीरा से निकाली है, ये कभी डाली नहीं थी, तो सोचा अभी आपको डालकर दिखाती हूँ। मैंने कहा, ये तो काफ़ी रोमांटिक है। तो शिल्पा कहने लगी, अरे जेठ जी, मैं भी रोमांटिक हूँ, आपने पूरा ध्यान दिया कहाँ है। बस हम चाय पीने लगे और बातें करने लगे। ब्लू कलर की ब्यूटीफुल नाइटी में शिल्पा का रूप रंग ऐसे लग रहा था मानो अभी बुलावा दे रहा हो कि आओ मुझसे प्यार करो, मुझसे प्यार करो, मुझसे प्यार करो। लेकिन मन कहाँ मानता है, बस मैं भी प्यार करने ही लगा। पता ही नहीं चला कि वक्त कैसे बीत जाता है। उसके बाद 11 बजे हमारा नाश्ता हुआ था। फिर मैंने कहा, आज तो मैं बिल्कुल भी ऑफिस नहीं जाऊंगा। तो शिल्पा कहने लगी, अरे जेठ जी, मैं आपको जाने भी नहीं दूंगी। फिर हम घर में ही बैठे बातें करने लगे। मुझे पता था कि रवि अभी जल्दी आने वाला नहीं है। तो मैंने शिल्पा से कहा कि चलो 2 दिन के लिए शिमला चलते हैं। तो शिल्पा कहने लगी, हाँ जेठ जी, मेरे मन में भी कुछ ऐसा ही आ रहा था। मैंने भी सोचा था कि कहीं बाहर होकर आते हैं, मौका है, मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। बस हमारा प्रोग्राम बन चुका था। उसी रात को हम शिमला के लिए निकल चुके थे। पहले से होटल की बुकिंग करवा ली थी। होटल में जाकर हम दोनों मस्ती भरी ज़िंदगी जीने लगे थे। शिमला में मस्त हवाओं में, शिमला की मस्त वादियों में दिल ऐसा झूम उठा और साथ में शिल्पा थी। जी भरकर उसने मुझे प्यार किया था। प्यार चीज ही ऐसी है, और जब शिल्पा जैसी ब्यूटीफुल मॉडल साथ हों, फिर तो ऐसा लगता है कि जिंदगी का हर क्षण स्वर्ग जैसा आनंद देगा। शिल्पा ने जी भरकर मुझे प्यार दिया था। उसकी मस्त अदाएं देखकर मैं उसका दीवाना हो गया था। लेकिन शिल्पा की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो कभी भी मेरे पैसे खर्च नहीं होने देती थी। वहाँ का सारा पैसा उसने खुद ही खर्च किया था। वो कहती थी कि देखो, प्यार में, मोहब्बत में, दोस्ती में पैसा नहीं आना चाहिए, और मेरे पास अपना काफ़ी पैसा है। ये बात मुझे अच्छी लगती थी। हालांकि पैसा मैं भी खर्च करता था, लेकिन ज़्यादा पैसा शिल्पा ही खर्च करती थी। तो शिमला से वापस आकर अगले दिन सुबह में ऑफिस में चला गया था, क्योंकि दोपहर को रवि ने वापस आना था। और चांस की बात है, रजनी भी उस दिन आने वाली थी। शाम को जब मैं वापस आया, रवि भी आया हुआ था, रजनी भी आई हुई थी। बस हम सब चारों बैठकर प्यार से बातें करने लगे। इधर उधर की बातें हुई। लेकिन अगले दिन रजनी ने जितना भी बैंक बैलेंस था, सारा उसने खर्च किया हुआ था। मुझे नहीं पता कि उसने इतना सारा पैसा कहाँ खर्च किया। पूछा तो वो हिसाब नहीं बता रही थी। बस ऐसे लड़ाई झगड़ा आगे बढ़ने लगा, और जाकर हमारा डाइवोर्स हो ही गया था। हम दोनों में प्यार तो पहले ही खत्म हो चुका था, क्योंकि रजनी वैसे नॉर्मल घर से थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा घमंडी थी। काफ़ी ज़्यादा वो अपने हिसाब से चलने वाली थी। उसे उसकी सहेलियों ने ही बिगाड़ा था। जी भरकर पैसा खर्च करना, अपने घर की परवाह नहीं करना। तो इन सब का नतीजा यही निकला कि डाइवोर्स हो ही गया। लेकिन अब मेरी जिंदगी एकदम एक बोझ सी मुझे लगने लगी थी। शादी कोई बच्चों का खेल नहीं होता है। रजनी से जब मेरी शादी हुई थी, मन में यही था कि रजनी मेरी हर तमन्ना को पूरी करेगी। हमारा जीवन काफ़ी अच्छा रहेगा, मैरिड लाइफ काफ़ी खुशियों वाली रहेगी। शुरू शुरू में सब ठीक था, लेकिन वक्त बीतता गया और ज़िंदगी की असली सच्चाई सामने आती गई। इस समय मैं काफ़ी परेशान था। अब मेरी रूटीन ये बन गई थी कि सुबह जल्दी मैं ऑफिस चला जाता था, ऑफिस टाइम से पहले ऑफिस में पहुंच जाता था, और शाम को ऑफिस के बाद मैं सीधा किसी होटल में जाता था। चाय कॉफ़ी पीना, कुछ खाना, उसके बाद देर रात मैं घर आता था। हालांकि मेरी इस आदत से रवि भी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगा था, और शिल्पा जो कि मुझे प्यार करती थी, वो भी परेशान सी हो गई थी। वो मुझे कई बार कहती थी कि आप जल्दी आया करो। उनकी बात मानकर मैं थोड़ा जल्दी आने लगा, लेकिन फिर रूटीन वैसे ही बन गई थी, क्योंकि जब मन पर बोझ हो, मेरी ज़िंदगी इस समय टूट चुकी थी। जब शादी टूट जाती है या डाइवोर्स हो जाता है, तो वही इंसान फील कर सकता है कि जिसके साथ ऐसा हुआ हो। इस समय मुझे समझ नहीं आ रहा था कि करूं तो क्या करूं। अब एक रास्ता ये था कि शिल्पा से जी भरकर प्यार करूं।
क्योंकि शिल्पा मेरी अपनी थी। हालाँकि वो मेरे भाई की वाइफ़ है, लेकिन वो जी भरकर मुझे देती थी, प्यार करती थी। मेरे मन में भी उसके लिए प्यार था, वो मेरी केयर करती थी, मैं उसका ध्यान रखता था। लेकिन ज़िंदगी में ये रिश्ता ज़्यादा आगे तक निभाया नहीं जा सकता। मेरे मन की ये सोच थी। बस इसी ख़्यालों में मैं डूबा रहता, सोचता करूँ तो क्या करूँ? ऑफ़िस में यही चीज़ें सोचता रहता था। ऑफ़िस के दोस्त भी कहते थे, "अरे यार, डाइवोर्स हुआ है तो क्या हुआ? दूसरी शादी कर ले, ज़िंदगी में फिर से बहारें आ जाएँगी।" लेकिन दूसरी शादी करने का दिल नहीं करता था। तो एक बार की बात है, सर्दियों के दिन थे। मैं ऑफिस से एक होटल में चला गया था। वहाँ जाकर मैं कॉफ़ी पीने लगा। काफ़ी कुछ मैंने खाने का भी मंगवा लिया था। वहाँ काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी। रात को 8 बजे मुझे शिल्पा का फ़ोन आ गया। वो कहने लगी, "अरे जेठ जी, आप कहाँ हो?" मैंने कहा, "मैं ऑफिस में हूँ।" तो वो कहने लगी, "नहीं जेठ जी, मुझे पता है कि जब से रजनी भाभी का आपसे डाइवोर्स हुआ है, बस आपको हम समझाते भी हैं कि आप घर जल्दी आया करो, लेकिन फिर भी आप लेट आते हो। मुझे पता है कि आप किसी होटल में होंगे, कॉफ़ी पी रहे होंगे, कुछ खा रहे होंगे। लेकिन यार ये तो सोचो कि हम भी आपके चाहने वाले हैं, हम भी आपसे प्यार करते हैं। हाँ, माना कि रजनी भाभी आपसे प्यार करती थी, लेकिन हम भी आपके हैं, हम बाहर के नहीं हैं शेर जी। यार आप घर तो आओ, जी भरकर हम आपको अपना बनाएँगे, आपको पूरा प्यार मिलेगा। वैसे भी थोड़ा जल्दी कीजिए, सर्दी है और रवि भी घर पे नहीं है। रवि 1 हफ्ते के लिए बाहर गए हैं। मैंने कहा, "अरे शिल्पा, ये तुम झूठ बोल रही हो क्योंकि रवि ने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बोला।" तो शिल्पा कहने लगी, "वो बताना भूल गए होंगे। वैसे भी आपका ध्यान होता कहाँ है? अगर वो बात करें भी तब भी आपको कोई बात सुनाई तो देती नहीं, क्योंकि रजनी भाभी के साथ डाइवोर्स के बाद आपका ध्यान कुछ बट-सा गया है। आपका ध्यान किसी बात पर होता ही नहीं है। अब सुबह देखो, मैंने आपको बोला था कि शाम को जल्दी आ जाना, आपने वो बात भी नहीं सुनी। तो प्लीज़ यार, आप जल्दी आओ, सर्दी लग रही है, आप समझदार हो, वैसे भी घर पर अकेली हूँ और आपको पता है कि आपको क्या करना है।" मैंने कहा, "शिल्पा सच में यार, मुझे नहीं पता था कि रवि घर पे नहीं है और वैसे भी घर पे तुम अकेली रहती नहीं हो, तो मैं अभी आ रहा हूँ।" तो बस उसके बाद मैं जल्दी से घर चला गया था। सामने देखा, शिल्पा ब्यूटीफुल ड्रेस में थी, इतनी प्यारी लग रही थी, क्यूट लग रही थी कि देखते ही मैंने उसे गले से लगा लिया। वो कहने लगी, "फिलहाल तो हम होटल चलते हैं, खाना खाकर वापस आते हैं, रोमांस होगा।" मैंने कहा, "हाँ शिल्पा, ज़रूर होगा।" उस समय शिल्पा रेडी होने के लिए चली गई थी। ब्यूटीफुल गाउन ड्रेस उसने डाल ली थी। मैं भी नहा धोकर फ्रेश हो गया था, क्योंकि चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, मुझे घर आकर नहाने की आदत पहले से रही है। गर्म पानी से नहाकर मैं बिल्कुल फ्रेश हो गया था। हम दोनों होटल के लिए निकल पड़े थे। होटल में जाकर हम एक ब्यूटीफुल कपल की तरह वहाँ खाना खाने लगे। दोनों में रोमांस की बातें होने लगी। मुझे पता था कि रवि अब जल्दी आने वाला नहीं है और ऐसे माहौल में जबकि मेरा दिल टूट चुका था, इस समय शिल्पा ही मेरा सहारा थी। अब मैं सब कुछ भूलकर शिल्पा के साथ जिंदगी में अपना सफर आगे का तय करना चाहता था। शिल्पा का हाथ मैंने वहां पकड़ लिया और कहा कि शिल्पा, सच में यार, आई लव यू। वो कहने लगी, आई लव यू टू। मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। हमारा प्यार ऐसा है कि हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। तो शिल्पा कहने लगी, "प्लीज़ यार, जल्दी घर चलो, सर्दी लग रही है, सर्दी बढ़ रही है, थोड़ा जल्दी करो, वहाँ जाकर भी जल्दी-जल्दी करना।" मैंने कहा, "वाओ शिल्पा, यू आर सो स्वीट।" वो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक हो रही थी। फिर हम दोनों घर आ गए थे। घर आकर पहले तो हमने कॉफ़ी पी, क्योंकि सर्दी उतारने के लिए कॉफ़ी पीना ज़रूरी है। बाकी सब तो होता ही है, क्योंकि वो सब ज़रूरी होता है। फिर बेडरूम में आकर हम दोनों रज़ाई में बैठ गए थे। हम दोनों बातें करने लगे। रोमांटिक मूवी हमने लगा ली थी। मूवी देखते-देखते पता ही नहीं चला कि कब रोमांस होना शुरू हो गया था। हम एक दूसरे के दीवाने हो गए थे। जी भरकर हम एक दूसरे को प्यार देने लगे थे। एक दूसरे में समा गए थे। ऐसा कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। ज़िंदगी में प्यार मोहब्बत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने रजनी को जी भरकर प्यार दिया था, लेकिन मेरी वो वाइफ़ कभी भी मेरी नहीं बन सकी। हालाँकि शादी के बाद मुझे ऐसा प्यार कभी नहीं मिला।
जब 2 बार हो गया तो शिल्पा मुझे कहने लगी, देखो जेठ जी, मुझे पता है कि रजनी भाभी के जाने के बाद आप काफ़ी परेशान रहते हो, लेकिन ऐसा आखिर कब तक चलेगा? आप परेशान हो, लेकिन मुझे पता है कि आपको प्यार चाहिए। वैसे भी शादी तो आप दोबारा करने वाले नहीं हो। मुझे पता है आपने कहा था। तो जब मैं आपसे प्यार करती हूँ, आपकी केयर करती हूँ, तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए। प्यार चीज़ ऐसी है, कहीं से भी मिले, वहाँ से प्यार ले लेना चाहिए। मैंने कहा, शिल्पा वो बात तो सही है। सच में यार, तुमसे बढ़कर प्यारा और कोई नहीं हो सकता। तो शिल्पा कहने लगी, देखो जेठ जी, ज़िंदगी में अगर एक सहारा छूट जाता है, तो दूसरा सहारा अपने आप मिल ही जाता है और इस समय हम एक दूसरे का सहारा हैं। आपको पता है कि रवि भी केयर नहीं करते हैं, वो ज़्यादा बाहर ही रहते हैं, तो मैं भी अकेली पड़ जाती हूँ। कोई बात करने वाला, प्यार करने वाला होना चाहिए। वैसे भी आपको पता है कि मौसम ही ऐसा है कि जल्दी रज़ाई में जाने का दिल करता है और आप साथ में हो, तब काफ़ी अच्छा महसूस होता है। तो मैंने कहा, अरे यार शिल्पा, वो बात तो तुम्हारी सही है। असल में मेरी ही गलती है कि मैंने तुम्हारी ओर वो ध्यान नहीं दिया। हालांकि रजनी चली गई, लेकिन उसी समय मुझे तुम्हारी ओर ध्यान दे देना चाहिए था। शिल्पा इस समय मस्ती भरी अदाओं से मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, बस प्यार के अलावा कोई बात मत कीजिए। बस उसके बाद तो जी भरकर हम प्यार करने लगे थे और ये प्यार ही जिंदगी की असली धन दौलत होता है। जहाँ से प्यार मिले वहाँ प्यार देना ही चाहिए और शिल्पा जी भरकर मुझे देती थी, मैं लेता था। प्यार चीज ही ऐसी होती है। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर इस कहानी को आपने सुना। ऐसी प्यार भरी मस्ती भरी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे चैनल की हर कहानी में आपको रोमांस मिलेगा, मस्ती मिलेगी, मनोरंजन मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।